आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है और उसके बाद प्राइस आपका डायरेक्शन में मूव करता है, तो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम आपका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट में हो सकता है। अब सच ये है कि काफी ट्रेडर्स लॉस इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनका एनालिसिस गलत होता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनका स्टॉप लॉस गलत जगह पर प्लेस्ड होता है। अब इस वीडियो में हम समझेंगे स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए, ताकि आप अननेसेसरी स्टॉप आउट से बच सको। सो वीडियो के एंड तक आपको एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क मिल जाएगा जो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो मार्केट में। सबसे पहले एक बेसिक बात समझना इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस का एक्चुअल पर्पस क्या होता है। स्टॉप लॉस सिर्फ लॉस को लिमिट करने के लिए नहीं होता है, उसका मेन पर्पस होता है कि जब आपका कोई भी ट्रेड आइडिया इनवैलिड हो जाए तो आप ऑटोमेटिकली ट्रेड से एग्जिट कर सको। इसका मतलब स्टॉप लॉस कोई रैंडम नंबर नहीं होना चाहिए, बल्कि एक लॉजिकल लेवल होना चाहिए जहां आपका सेटअप काम करना बंद कर देता है। यहां पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं, कभी 100 रुपीज पर एंट्री ली और 2 रुपीज या 3 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा दिया बिना चार्ट कॉन्टेक्स्ट के, या फिर फिक्स्ड परसेंटेज यूज कर लिया बिना स्ट्रक्चर देखे। और फिर क्या होता है, मार्केट का नॉर्मल फ्लक्चुएशन भी स्टॉप लॉस हिट कर देता है और उसके बाद प्राइस एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव करता है। एंड तक रुकना, मैं आपको एक सिंपल 4 स्टेप मेथड दूंगा जो आपको स्टॉप लॉस प्लेसमेंट को कंप्लीटली इंप्रूव कर देगा। तो बेटर अप्रोच क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस को चार्ट स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर प्लेस करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप बाय ट्रेड ले रहे हो तो स्टॉप लॉस रीसेंट सपोर्ट के नीचे होना चाहिए, और अगर आप सेल ट्रेड ले रहे हो तो स्टॉप लॉस रीसेंट रेसिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। रीजन सिंपल है, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो बुलिश सेटअप वीक हो जाता है, और अगर रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो बियरिश सेटअप इनवैलिडेट हो जाता है। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए प्राइस 100 रुपीज पर है और आपने 95 रुपीज के आसपास सपोर्ट आइडेंटिफाई किया है। आप 100 रुपीज पर बाय करते हो, अगर आप 98 या 97 रुपीज का स्टॉप लॉस रखते हो तो ये वीक प्लेसमेंट है, क्योंकि ये सपोर्ट के ऊपर है, मार्केट के नॉर्मल मूवमेंट से भी ये हिट हो सकता है। लेकिन अगर आप 94 या 93 रुपीज के आसपास स्टॉप लॉस रखते हो, यानी सपोर्ट के नीचे, तो ये एक लॉजिकल स्टॉप लॉस हो जाता है, क्योंकि अगर प्राइस वहां तक आता है तो क्लियरली आपका सेटअप इनवैलिडेट हो चुका है ऑलरेडी। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टाइट वर्सेस वाइड स्टॉप लॉस आता है। टाइट स्टॉप लॉस रिस्क कम करता है लेकिन इजीली हिट हो सकता है। वाइड स्टॉप लॉस ब्रीदिंग स्पेस देता है डेफिनेटली, लेकिन हिट होने पर लॉस बड़ा होता है। अब तो बेस्ट अप्रोच क्या रह सकता है हमारे लिए कि रैंडम टाइट या वाइड चूज मत करो, लॉजिकल लेवल्स चूज करो और उसके अकॉर्डिंग पोजीशन साइज एडजस्ट करो। अब यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपने पोजीशन साइजिंग में देखा था। So that's it for today guys. I'll see you in the next video, and till then hit the like button if you really like our video. Till then do subscribe. Thank you so much.